वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स कब से लेके कब तक 15 मार्च से लेके आज लास्ट 29 मार्च तक के करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे हैं जो हमारे एसएससी एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले क्या न्यूज़ आई है इस वाले पूरे वीक में, उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या लिखा है, इंडिया स्टॉप्स चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स। मतलब ये हम कह सकते हैं कंट्री इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है जिसमें क्या हुआ है, इंडिया ने स्टॉप करे हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स को। कुछ देखते हैं प्रोडक्ट्स अफेक्टेड यहाँ पे 5 हैं। इंडियन कंपनीज किसमें है, इसमें टोटल 100 इंडियन कंपनीज हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन ईयर है अभी 2025 का। अब इसमें हुआ क्या है ये देखते हैं। व्हाट हैपेंड, इंडिया हैज डिसाइडेड टू चार्ज एक्स्ट्रा टैक्सेस। मतलब कि इंडिया ने एक्स्ट्रा टैक्सेस चार्ज कर दिए कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटीज, इसको बोला जाता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन 5 प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना। मतलब चाइना से जो 5 प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनको क्या कर दिया, उन पे और ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए। दीज प्रोडक्ट्स आर सॉफ्ट फर्टिस कोर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि किस में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वैक्यूम फ्लैक्स में, फॉर कीपिंग ड्रिंक्स हॉट और कोल्ड। एल्यूमिनियम फॉइल में मैंने यहाँ पे यूज इसमें होता है पैकेजिंग में। केमिकल कॉल्ड ट्रिकोलोरर आइसोक्यूनोरिक एसिड यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स, किसमें यूज हो रहा है, स्विमिंग पूल्स के अंदर। एंड पीवीसी पेस्ट रेजन्स यूज्ड इन प्लास्टिक। तो ये जो 5 प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट्स पे एक्स्ट्रा जो टैक्सेस हैं उनको चार्ज करना इंडिया ने स्टार्ट कर दिया। व्हाई इट मैटर्स, दीज प्रोडक्ट्स वर बीइंग सोल्ड एट वेरी लो प्राइसेस इन इंडिया, काफी लो प्राइसेस पे सोल्ड हो रहे हैं, which made it difficult for Indian companies to sell their own products by increasing their price of these Chinese products. Indian businesses will have a better chance to compete. तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये इम्पोर्टेंट है न्यूज़ बिकॉज यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है इंडिया एंड चाइना के बीच की। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें इसमें पता होनी चाहिए, थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए कि क्या इसमें रोल है। चलो ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सेकेंड न्यूज़। अब सेकेंड न्यूज़ यहाँ पे क्या कह रही है, साइंटिस्ट क्रिएट सुपर सॉलिड। अब यहाँ पे कुछ साइंस से रिलेटेड न्यूज है, देखते हैं क्या है। व्हाट इज अ सुपर सॉलिड। अब यहाँ पे जो सुपर सॉलिड लिखा है ये क्या है, अ सुपर सॉलिड इज अ न्यू टाइप ऑफ मटेरियल दैट बिहेव्स लाइक अ सॉलिड। ऐसा मटेरियल है जो कि सॉलिड की तरह बिहेव करता है। कैन ऑल्सो फ्लो लाइक लिक्विड, बट लिक्विड में भी बह सकता है विदाउट एनी फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन इसमें नहीं है। दिस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मटेरियल साइंस एंड क्वांटम फिजिक्स। पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या है, दिस न्यू मटेरियल कुड हेल्प इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी स्पेशली इन द फील्ड लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे एक न्यू ये साइंटिस्ट ने सुपर सॉलिड नेम से ये एक बनाया है जिसमें जो सॉलिड है बट एज एन वो लिक्विड की तरह काम करता है, जो कि नया मटेरियल है जो कि हेल्प करेगा टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। अब जैसे हमें पता है कंप्यूटर्स की और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो क्वांटम कंप्यूटिंग की भी फील्ड आ रही है। इट कुड चेंज the way we make and use materials in electronics, medicine and in other industries. Scientists believe super solids could revolutionize how we approach material design and functionality. तो ये यहाँ पे गिवन है कि साइंटिस्ट ने क्रिएट किया है सुपर सॉलिड नेम से एक प्रोडक्ट जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक बेसिस में हेल्प करेगा और सारे जितने भी टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे लिखा है मोर मनी फ्रॉम द यूएस एंड यूके एंड एक चार्ट हमें यहाँ पर गिवन है यूके एंड यूएस का। अब इसमें देखते हैं लिखा क्या है। इस चार्ट में बस एक हमें एक ग्राफ शो हो रखा है कि यहाँ पे $80 से इंक्रीज होता हुआ जा रहा है ये $120 तक। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। व्हाट हैपेंड, जो ये न्यूज़ है मोर मनी फ्रॉम यूएस टू यूके और यूके टू यूएस, इसमें क्या है, इंडियंस लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। मतलब यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम में जो इंडिया के जो पीपल हैं जो रह रहे हैं, दे हैव सेंट मोर मनी बैक टू देयर फैमिलीज इन इंडिया। मतलब उन्होंने वहाँ से यूके यूएस से जो उनकी जो मेन यहाँ पे जो फैमिली है, मतलब उनके ओरिजिन तो कंट्री ऑफ नेशनैलिटी तो इंडिया है ना, तो इंडिया से वो बाहर गए हुए हैं पढ़ने। तो जो वाले बच्चे हैं उन्होंने क्या किया है, मनी को ज़्यादा भेजा है एवर देन बिफोर। पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे आए हैं यूके यूएस से इंडिया में। तो ये न्यूज़ है। दिस ईयर द अमाउंट ऑफ मनी सेंड हैज रीच्ड न्यू रिकॉर्ड्स, नए रिकॉर्ड्स पे पहुंच गई। व्हाई इट मैटर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द मनी सेंड बैक कॉल्ड remittances help support families in India and strengthen the country's economy. It show that Indians abroad are doing well. तो मतलब क्या है, जो यहाँ से बच्चे जो बाहर गए हैं पढ़ने या पैसे कमाने वो अच्छा कर रहे हैं and their families in India are getting more help. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्प हो रही है। तो ये
थोड़ा जो डेटा है रेशियो का, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। तो जो ग्राफ है ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद इंडिया सक्सेस एट खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट के कुछ वीक्स में कि ये जो पैरालंपिक गेम है, खेलो इंडिया प्रोग्राम गेम्स है, ये स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, सक्सेसफुली ये हो गई। अब फर्स्ट इसमें था पैरा लिफ्टिंग चैंपियन, जिसमें कि एथलीट्स लाइक सीमा रानी एंड झंडू कुमार वन गोल्ड मेडल्स। तो गोल्ड मेडल इन्होंने लिए हैं। सेट न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स इन पावर लिफ्टिंग इवेंट्स। पावर लिफ्टिंग के इवेंट्स में ये दो नेम हमें याद करने हैं, सीमा रानी एंड ये कुमार का। उसके बाद व्हाट हैपेंड, अब क्या है यहाँ पे, एट खेलो इंडिया पैरा गेम्स इंडियन एथलीट्स स्पेशली पावर लिफ्ट लाइक सीमा रानी एंड झंडू कुमार वन गोल्ड मेडल एंड सेट न्यू नेशनल रिकॉर्ड्स। उसके बाद है नेशनल प्राइड, द सक्सेस ऑफ दीज एथलीट्स ब्रिंग ऑनर टू द कंट्री एंड इंस्पायर्स अदर विद डिसेबिलिटीज। तो ये हमें पता है, तो जनरल न्यूज है। उसके बाद इंस्पायरिंग फ्यूचर एथलीट्स, दीज विक्ट्रीज एनकरेज अदर पीपल विद डिसेबिलिटी टू ट्राई स्पोर्ट एंड बिलीव इन देयर ओन एबिलिटीज। तो ये भी हमें पता है। व्हाई इट मैटर्स, दिस शो दैट इंडिया इज इंप्रूविंग इन स्पोर्ट। काफी स्पोर्ट में क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रही है यहाँ पे सारी कंडीशंस। With disabilities, it also encourages other people with disabilities to try sport, believe in their own abilities। तो ये दो जो नाम है ये हमें ध्यान रखना है इन पावर लिफ्टिंग चैंपियंस में, जो अभी का बिल्कुल रिसेंट का है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है न्यूजीलैंड जॉइंस ओशियन प्रोटेक्शन ग्रुप। अब यहाँ पे इसकी न्यूज है न्यूजीलैंड की, जिसने कि ज्वाइन कर लिया है ये ओशियन प्रोटेक्शन ग्रुप। अब इसमें है क्या, ओशियन कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ मेरीन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जो मेरीन इकोसिस्टम है अंडर वाटर वाला, उसमें क्या है, प्रोटेक्शन है, एंड बायोडाइवर्सिटी में भी प्रोटेक्शन में है। क्लाइमेट एक्शन, एड्रेसिंग ओशियन रिलेटेड क्लाइमेट चेंजेस, तो ये इसमें प्रोटेक्ट हो रहा है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, कंट्रीज वर्किंग टुगेदर ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। देन है सस्टेनेबल फिशिंग, मैनेजिंग मरीन रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये न्यूजीलैंड के हैं, न्यूज इन्होंने ज्वाइन कर लिया है ओशियन protection group. New Zealand has joined a group called Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI). This group of countries is working together to protect and manage the oceans in Indo-Pacific region. तो ये चीज एक ध्यान रखनी है, Indo-Pacific Ocean Initiative, जो कि किसने ज्वाइन किया है, न्यूजीलैंड ने ज्वाइन किया है ये वाला ग्रुप। Why it matters, because ये प्रोटेक्ट कर रहा है ओशियंस को, जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर मरीन लाइफ एंड रिसोर्सेज वी गेट फ्रॉम द सी। By joining this group, New Zealand is helping to keep the oceans safe for the future generation। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइंस इंपॉर्टेंट डील्स। अब अगेन इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डील्स को साइन किया है, लाइक डिफेंस कॉर्पोरेशन हो गई, एजुकेशन पार्टनरशिप हो गया, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव। तो थोड़ा थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि किसने क्या क्या ज्वाइन किया है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग, student exchange program and research collaboration, training programs, coaching expertise exchange, joint effort to combat global warming and to protect the sustainability। तो ये यहाँ पे given है। During the visit of New Zealand's Prime Minister Christopher Luxon to India, both countries signed 6 important agreements। तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड दोनों ने साथ में मिलकर डील करी है। This include deals related to defense, education, sport and other climate changes। तो ये कुछ डील्स के नेम हैं जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के एंड न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर साथ में साइन अप करी हैं। उसके बाद इंडिया विंस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अब इंडिया ने जीत ली है आईसीसी चैंपियंस की ट्रॉफी। अब इसमें क्या है, ग्रुप स्टेजेस, इंडिया डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। इन 3 कंट्रीज को यहाँ पे क्या कर दिया, हरा दिया। तो इंडिया की हो गई इसमें जीत। क्वार्टर फाइनल्स में कौन कौन गया, विक्ट्री अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बाय 45 रन, 45 रन से जीत गए। सेमीफाइनल्स, थ्रिलिंग विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द लास्ट ओवर। देन आया फिर फाइनल्स, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन दुबई। तो न्यूजीलैंड से इंडिया जीत गई कहाँ पर, दुबई में। ठीक, तो ये चीज हमें पता चल गई, इसमें इंडिया ने विन कर ली है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, इंडिया वॉन अगेन, वही लाइन रिपीटेड है कि ट्रॉफी जीत ली बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल मैच इन दुबई। दिस इज इंडियाज थर्ड टाइम विनिंग दिस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। तो ये थर्ड विनिंग है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इंडिया विक्ट्री मेक द कंट्री प्राउड एंड शो इट्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन इंटरनेशनल क्रिकेट
इट ऑल्सो बूस्ट कॉन्फिडेंस इन द स्पोर्ट एंड द कंट्री एथलीट्स। तो ये यहाँ पे गिवन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने क्या कर ली, ट्रॉफी को विन कर लिया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज, प्राइम मिनिस्टर की एक न्यूज है, इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा। पीएम मोदी गेट स्पेशल अवार्ड फ्रॉम बारबाडोस। अब ये क्या होता है, इसको ध्यान से देखते हैं। ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दैट बारबाडोस can bestow upon a foreign dignitary, recognize exceptional contribution to international diplomacy and cooperation, strengthening relations and enhances India's diplomatic ties with Caribbean nations, opens new avenue for trade, tourism and cultural exchange. Then वहाँ पे लिखा है थर्ड, global recognitions, India's highlights growing influence on the world stage, acknowledge PM Modi's leadership in the international affairs. अब इसमें देखते हैं what happened. Barbados honored Indian Prime Minister Narendra Modi by giving him an award. मतलब पीएम मोदी को इस बार किसी ने ऑनर किया है, अवार्ड दिया है, जिसका नाम है ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। This award is given to people who have done great work for diplomacy and global relations. तो ऐसे उनको ये अवार्ड दिया है, किसके लिए, फॉर ग्रेट वर्क फॉर डिप्लोमेसी एंड जो ग्लोबल रिलेशंस में उन्होंने काम किया है उसके लिए। This award highlights how respected India and its leaders are worldwide. It helps strengthening India's relationship with other countries, especially in कैरिबियन। तो ये यहाँ पे लिखा है कि पीएम मोदी को यहाँ पे ऑनर किया गया है ये अवार्ड से, तो ये अवार्ड भी हमें क्लियर होना चाहिए। रिसेंटली अभी पीएम मोदी को ही ऑनर किया, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन यूपी। यूपी में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, फोकस ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस हो रहा है। स्किल बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल एजुकेशन ओवर मेमोराइजेशन मतलब रट्टा नहीं मारना, प्रैक्टिकली समझाना है। टीचर ट्रेनिंग, अपग्रेडिंग टीचर्स मेथोडोलॉजी, टीचिंग की जो मेथोडोलॉजी है उसको बढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी काफी डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद व्हाट हैपेंड, द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी डिसाइडेड टू फुली इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP इन ऑल स्कूल। सारे स्कूल्स में वे लागू कर रहे हैं ये वाली पॉलिसी। द NEP एम्स टू मेक एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड, स्किल्स के बेसिस पे सब पढ़ाएंगे। It focus on teaching students useful skills instead of just memorizing information. This will help students to be more prepared for future jobs. तो ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या, बस ये हो रहा है कि और अच्छे से इन